कैथल के लघु सचिवालय में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए एक्सीएन और एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों की मांग है कि टेक्निकल स्टाफ को फील्ड में भेजा जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि एक्सीएन और एसडीओ अपने चहेते टेक्निकल कर्मचारियों को कार्यालय में बिठाकर रखते हैं, जबकि बाकी कर्मचारियों को तंग करने के लिए मनमर्जी पूर्वक तबादला कर देते हैं, जिसके विरोध में कैथल के लघु सचिवालय में बिजली कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया और एक्सीएन और एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मेरा नाम राजेंद्र नयन है। मैं ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हूँ। ये धरना मलिक साहब ये लंबे समय से चलता आ रहा है कि हमने 11/5/11 को एसडीओ सिटी 1 को नोटिस दिया कि आपके कार्यालय में एलडीसी के पदों पर जो आपने 8-10 लाइनमैन बिठाए हुए हैं, भाई लाइनमैन के साथ लाइनमैन अटैच कर रखा है उधर दफ्तर में, कोई एसडीसी की सीट पे बिठा के उसकी जगह एक नया और अटैच कर दिया, जेई के साथ जेई अटैच कर रखे हैं। भाई फील्ड में भी कर्मचारियों की ज़रूरत है, लेकिन एसडीओ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हमने कार्यकारी अभियंता को नोटिस दिया 12 तारीख को। कार्यकारी अभियंता को बताया कि आपके इस सब डिवीज़न में एसडीओ अपनी गुंडागर्दी चला रहा है, मन मर्जी से टेक्निकल कर्मचारियों को दफ्तर में लगा रहा है और अपना एक गंदा व्यापार चला रहा है। फील्ड में कर्मचारियों की ज़रूरत है। फिर हमने एक्शन को जब नोटिस दिया, उसमें ये भी दिया कि हमारे कच्चे कर्मचारियों का 2016 से जो ईपीएफ का पैसा जमा नहीं करवाया ठेकेदार ने, और इस विषय में हम कई बार उनको लिख के दे चुके थे, भाई इस ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर करवाई जाए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अभी तक ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरा, सिटी 1 में ही एक सीवन गेट पे एसएसए का पद पे कहीं और दूसरी सब डिवीज़न से जहाँ पे 11 पावर हाउस हैं, वहाँ पे केवल 3 एसएसए थे, और सिटी 1 में 4 पावर हाउस है, वहाँ एक एसएसए पहले से कार्यरत था। दूसरी सब डिवीज़न से लाके यहाँ एसएसए लगा दिया, जबकि सब 1 में जो 11 पावर हाउस है वहाँ पे केवल 2 एसएसए छोड़े 11 पावर हाउसों पे। भाई उनको कौन चलाएगा? तो 3 जेई प्रमोट हुए इस डिवीज़न में, तीनों को लाके सिटी 1 में रख दिया, जबकि और सब डिवीज़नों में जेईओं के पद खाली पड़े हैं। कर्मचारियों की कमी की वजह से, जेईओं की कमी की वजह से लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। हमने एक्शन साहब को कहा कि इन जेईओं को और सब डिवीज़न में लगाओ, यहाँ तो जेई पहले से सरप्लस हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या गुड़ मीठा लगा हुआ इस सब डिवीज़न में। सभी के सब एक्शन और एसडीओ सारे अपने लगे बग्गों को यहाँ सेट करने पे जुटे हुए हैं। शुक्रवार को अपने 18 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, सीटीएम साहब ने ज्ञापन लिया था, और उन्होंने आज हमारे एक्शन साहब को और एसडीओ सिटी 1 को बुलाया हुआ है, मंगलवार का समय दिया था। और कोर्ट में भी गया ये एक्शन कि मेरे खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कोर्ट ने बिल्डिंग की 100 मीटर पेरीफेरी का स्टे दे दिया उनको। अब जब उनको स्टे दे दिया तो हम बिल्डिंग के पास नारे नहीं लगा सकते, तो हमने न्यायालय के आदेश पे सचिवालय में ही धरना शुरू कर दिया है, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इस धरने को जारी रखेंगे। मैं राम कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रधान एसकेएस कैथल से हूं, और मैं अपनी एएचपीसी वर्कर यूनियन का समर्थन करता हूं, इनकी जायज़ मांगों का समर्थन करता हूं। इन्होंने जायज़ मांगें एक्शन साहब को लिख के दे रखी हैं, लेकिन एक्शन साहब जो अपनी मनमानी पे उतरा हुआ है वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। हम भी उससे मिले थे अपनी टीम के साथ, लेकिन उन्हें हमारी बात भी ऐसे टाल मटोल में रखी। हमने 14 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 14 से पहले एक ऑर्डर कर दिया झूठा मूठा, और उसके बाद अगले दिन कैंसिल कर दिया। अब हम 1-2 दिन में सारे शहर में सर्व कर्मचारी संघ के मतलब जितने भी अपने डिपार्टमेंट सबसे बुला के इसका बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और सारे शहर को बताएंगे भी ये एक्शन कितना घमंडी और भ्रष्टाचारी है, जो अपनी मनमानी करता है। चोर लुटेरों की भांति मतलब इसने लगे बग्गे बिठा रखे हैं, एक के पीछे एक, इतने मतलब अटैच कर रखे हैं। इतने तो मतलब कि क्लरिकल की सीट नहीं है जितने इसने टेक्निकल बिठा रखे हैं। सारे मतलब डिवीज़न में 57 क्लरिकल के स्टीप है, लेकिन 70 से ज़्यादा इसने टेक्निकल उसमें बिठाए हुए हैं। अब जब वो 70 के 70 मतलब बाहर निकलेंगे तो बाहर फील्ड का काम बड़ा अच्छी तरह से होगा। बाहर हर रोज़ मतलब हादसे होते हैं जो टेक्निकल स्टाफ की कमी से होते हैं। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे
भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।